ओम शांति 2/9/2024 आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा तुम्हें निश्चय है। क्या निश्चय है? कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वो पिता है, आत्मा का पिता है। तो जैसे शरीर का पिता सर्वव्यापी नहीं हो सकता, वैसे आत्मा का पिता भी सर्वव्यापी नहीं हो सकता है। तो ये निश्चय हमें दूसरों को कराना है कि पिता कैसे सर्वव्यापी हो सकता है। जब शरीर का पिता नहीं सर्वव्यापी है तो आत्मा का पिता कैसे सर्वव्यापी हो सकता है। तो ये निश्चय हमें दूसरों को भी कराना है और फिर उनके ओपिनियंस लेने हैं, उनकी राय लेनी है कि वे क्या समझते हैं। वे ऐसा समझते हैं तो उनका ओपिनियन भी लेना है। तो ईश्वर क्या है? आत्मा का पिता है, पॉइंट स्टार है। जैसे आत्मा पॉइंट स्टार है प्रकृति के मध्य में, अपना सारा ध्यान केंद्रित करना है प्रकृति के मध्य में। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा प्रकृति के मध्य में विराजमान हूँ। बाबा को देखना, बाबा भी क्या है? पॉइंट स्टार है। वो कहाँ पर है? उनका निवास स्थान परम धाम में। तो देखना है मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। देखना है अपने को पॉइंट स्टार। शिव बाबा हैं आत्मा के पिता। तो बाबा को देखना है निराकार, अपने को देखना है। शिव बाबा हमें कैसे पढ़ाते हैं? उनका अपना शरीर तो यानी वह निराकार है। वो ब्रह्मा बाबा के रथ में आकर हमें पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं स्वर्ग का। हम कहाँ थे पहले? स्वर्ग वर्षा दिया था बाबा ने, हम स्वर्ग में थे। फिर 84 जन्म लिया, 84 जन्म लगा कर क्या आगे नरक में आ गए स्वर्ग से। तो ये बात आकर हमें बाबा ही समझाते हैं। शिव बाबा का संग ही, ये सच्चा सत्संग ही हमें ये बात इस सच्चे सत्संग में हमें ये बात पता लगती है। शिव बाबा हमें ये बात समझाते हैं। ये बात और किसी सत्संग में नहीं सुनाई जाती है, सिर्फ इसी सत्संग में सुनाई जाती है। देखना है अपने को पॉइंट स्टार, बाबा को देखना है। इस वक्त सर्वव्यापी कौन है? 5 विकार हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। शिव बाबा सर्वव्यापी नहीं है। हमारे में 5 विकार है, इसलिए हमें क्या है? महान दुखी हुए हैं। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। 5 विकार सर्वव्यापी है, जिनके कारण आज विश्व की सभी आत्माएं दुखी हैं। और इस दुख से छूटेंगे जब 5 विकारों से छूटेंगे, और 5 विकार छूटेंगे शिव बाबा की याद से। जितना हम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे, उतना हम विकारों से मुक्त होते जाएंगे। देखना है मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी, एंड पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन दी फोरहेड। देखना है मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। मैं आत्मा मुक्त होती जा रही हूँ 5 विकारों से। रामायण गीता जो भक्ति में सुनते थे वो क्या है? सिर्फ कन्नरस है, वो ज्ञान नहीं है। कन्नरस है, उसमें अर्थ कुछ नहीं है। बुद्धि में अर्थ कुछ नहीं आता है। बस सुनने में अच्छा लगता है। वो क्या है? वो भक्ति है। उससे कोई सदगति नहीं होती है, ज्ञान से ही सदगति होती है। देखना है मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा प्रकृति के मध्य में विराजमान हूँ। शिव बाबा पॉइंट स्टार। मैं आत्मा 5 विकारों से मुक्त होती जा रही हूँ।
हम अपने तन मन धन से खर्चा कर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जो करेगा अपने तन मन धन का खर्चा वो पाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं पाएगा। तो इसलिए अपने को देखना है कि मैं कितना सफल कर रहा हूँ अपना, हमें दूसरों को नहीं देखना है, ना मांगना है। क्योंकि जो करेगा सो पाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं पाएगा। देखना है मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। आई एम पॉइंट स्टार, बाबा पॉइंट स्टार। जितना हम याद में रहते हैं उतना क्या है, खुशी आती है, शांति भी मिलती है। ब्रह्मा कुमारी इसके लिए लोगों ने क्या फैलाया कि वो जादूगरनी है, उनके पास जाएंगे तो आएंगे नहीं। ये स्त्री पुरुष को भाई बहन बना देते हैं, तो इसलिए आधे लोग भाग जाते हैं। लेकिन वो समझते नहीं है कि निर्वाण धाम घर जाना है तो पवित्र होकर जाना है। इसीलिए तो रक्षाबंधन का त्यौहार बनाया जाता है। तो घर जाना है, बाबा आया हुआ है, हमें घर ले जाने। और वहाँ कैसे जाएंगे? पवित्र बनकर। अपवित्र कोई जा नहीं सकता। इसलिए राखी बांधते हैं बाबा आके, भैया पवित्र बनो, अब ये नाटक पूरा होता है, अब घर चलना है। तो इसी का यादगार रक्षाबंधन का त्यौहार है कि अब हमें पवित्र बनना है। देखना है मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा, पवित्र बनता जा रहा हूँ। हम क्या कर रहे हैं? सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं। सारी दुनिया में सुख शांति आ जाए। हम सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं गुप्त रूप से। ये नॉलेज भी गुप्त है, बाबा भी गुप्त है और पुरुषार्थ भी गुप्त है। कैसे? क्योंकि नॉलेज जो है वो किसी को, जब तक वो 7 दिन का कोर्स नहीं करता है तो उसे समझ में नहीं आता है, तो गुप्त होगी। पुरुषार्थ भी गुप्त है। बाबा को कौन कितना याद करता है ये किसी को नहीं पता है। इसलिए, और बाबा निराकार है, आत्मा भी निराकार है, बाबा दिखता नहीं है, तो इसलिए बाबा भी गुप्त है। और हम आत्मा समझ के बाबा को याद करते हैं तो हमारा पुरुषार्थ भी गुप्त है। इसलिए बाबा कहते हैं सब कुछ गुप्त है। बाबा गीत कविताएं आदि भी पसंद नहीं करते हैं। वह सब क्या है? भक्ति मार्ग है। अब हम क्या हैं? ज्ञान मार्ग में हैं। तो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, चुप रहना है, शांति से चलते फिरते बाबा को याद करना है। और सृष्टि चक्कर को बुद्धि में फिराना है कि मैं शुरू में कहाँ थी, अपने घर थी, निराकार रूप में थी, शांत स्वरूप थी। फिर पहला जन्म देवी देवता स्वरूप में, फिर मैं सुख शांति की दुनिया में आई, वहाँ सुख भी था, सुख शांति पवित्रता थी। फिर द्वापर कलयुग में मैं पूज्य थी। अब फिर मैं ब्राह्मण बनी हूँ, ब्राह्मण से फिर फरिश्ता, फरिश्ता से फिर देवता। तो ये सृष्टि चक्र बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। शिव बाबा क्या है? नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करनी है। इसलिए इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है। हमारा अब ममता कौन सी दुनिया में रहना है चाहिए? नई दुनिया में देखना है। नई दुनिया में अपने मन बुद्धि की आंखों से महसूस करना है उस दुनिया को। इतनी स्वच्छ, साफ, पवित्र दुनिया है, कितनी सुख शांति है, वहाँ की सुख शांति को अनुभव करना है। मनुष्य जानवर के साथ और जानवर आपस में भी प्यार से रहते हैं।
महसूस करना है, ऐसे दृश्य को पहले लेके आना है सामने, फिर उसे महसूस करना है, देखना है अपने आप को स्वर्ग में। हमारा बेहद का वैराग्य है। हम मन बुद्धि से दुनिया का त्याग करते हैं, लेकिन सन्यासियों का क्या है? हद का सन्यास है। हठ योग से अपने कर्म इंद्रियों को वश में करते हैं, घर से दूर चले जाते हैं। लेकिन हमें घर गृहस्थ में रहते बेहद का सन्यास करना है। मन बुद्धि से बाबा को याद करना है, सब कुछ करते हुए। देखना है मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। शिव बाबा पतित पावन भी है। पानी की नदियाँ पतित पावन नहीं है, बाबा पतित पावन है। तो देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। आत्मा ही क्या है? एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। फिर वे कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। ये सब क्या है? भक्ति मार्ग है। आत्मा ही क्या है? एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ही ब्राह्मण से देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में आती है। और आत्मा का पिता क्या है? परम पिता परमात्मा है, वो पिता है आत्मा का। देखना है मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। बाबा की याद एक दूसरे को भी दिलानी है तो पाप कटते जाएंगे। आज का वरदान है ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। हमें ब्राह्मण जन्म की जो विशेषता है उसको नेचुरल नेचर बना लेनी है। क्या विशेषता है? मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं है, नेचुरल हो जाए। वही क्या है? सहज पुरुषार्थी है। आज का स्लोगन है पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाली लाइट हाउस है। तो हमें पवित्रता की और शांति की लाइट चारों तरफ फैलानी है। देखना है मैं आत्मा, पॉइंट स्टार, अपने को देखना है ग्लोब पे। बाबा को देखना है पॉइंट स्टार। बाबा से किरणें आ रही है मुझ में, शांति पूरे विश्व में फैलती जा रही है, शांति और पवित्रता। देखना है मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, उससे शांति और पवित्रता की किरणें फैल रही है चारों तरफ। मेरे मन, बुद्धि, संस्कार भी शांत और पवित्र होते जा रहे हैं। मेरी कर्म इंद्रियां भी शांत और पवित्र होती जा रही है। अग्नि भी शांत और पवित्र हो रही है, जल भी, वायु भी, धरती भी, आसमान भी। विश्व की सभी आत्माएं पवित्र होती जा रही है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।